फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। अभी मेरा जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, क्योंकि 5 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें राखी सावंत का हस्बैंड एक्सपोज हुए थे। वो वीडियो अपलोड किया था जहाँ की राखी सावंत का हस्बैंड जो रितेश करके है, जो अभी बिग बॉस 15 में राखी सावंत के साथ एंटर किए थे, तो उनकी वाइफ ने एक्सपोज किया ये सब चीज़ें। एक न्यूज़ चैनल में आके बात कही कि मेरा पति जो है, ये रितेश बिग बॉस में है, वो मेरा पति है। और ऐसे भी नहीं कि एक्स पति, वैसा कुछ नहीं। उनकी तलाक नहीं हुई, उनके डाइवोर्स कुछ नहीं हुए, उनके पति अभी भी है रितेश कुमार सिंह। तो ये बात उनके वाइफ ने सामने लाई थी कि उनके पति कैसे उसको मारता था, पीटता था। यहाँ पे स्क्रैच आने के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसकी बीवी स्निग्धा प्रिया जो नाम है उनका, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद वहाँ से नर्स का हेल्प लेके उसके फैमिली को बुला के वहाँ से वो निकली, रिटर्न बिहार में चली गई। वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के रहने वाली है, तो वहाँ पे रिटर्न चली गई। उसके बाद उसके पति से मिलना जुलना नहीं है। 2019 में एक बार उसके पति से मिली थी। बस ज़्यादा 10 दिन के लिए उन लोग घूमे फिरे बच्चे के साथ। उसके बच्चे के साथ ज़्यादा लगाव रहता है, उसका पति का बातचीत चालू रहता है। ये सब बताया था। तो ये तो मैंने वीडियो में बताया था, तो आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा वो वीडियो का। और अभी मैं मेन मुद्दा ये बताने का ये मुद्दा है मेरा, क्या इसमें बिग बॉस भी शामिल है। क्या बिग बॉस को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या ऐसा कुछ है, या सच है या झूठ है, क्या है। क्योंकि देखो, मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। जब ये थर्सडे के दिन, लास्ट थर्सडे के दिन जब ये बात सामने आई, एक्सपोज जब हुआ, रात के टाइम पे बताया न्यूज़ चैनल को, सुबह के टाइम पे पूरा फैल गया हर जगह पे। फ्राइडे को हर जगह पे फैल गई थी बात, ये ऐसे सच चीज़ चालू है। और उसी दिन, फ्राइडे उस दिन फिर सैटरडे को ऐसा हुआ कि ये नहीं था, विकिन का वार नहीं था, वो फराह मैम आ रही थी। तो सलमान खान नहीं थे, आपको भी पता होगा सलमान खान नहीं था वो विकिन का वार में। तो थोड़ा एपिसोड को खींचा था, तो वो एपिसोड में फ्राइडे को ये सब बात जो राखी सावंत का हस्बैंड का पूरा न्यूज़ चैनल में चल रहे थे हर जगह पे। सैटरडे के एपिसोड में हमको ये दिखाया, एक झलक आके दिखाया राखी सावंत का, जहाँ पे राखी सावंत रश्मि से बात करते हुए दिखती है कि मेरा पति का भार है कोई, मेरा पति से मेरा नहीं जम रहा, अभी मेरा पति का भार है, वो मेरे को कुछ भी करेगा, मैं इसे सुन के लेती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, उसका बाहर एक बच्चा है, बीवी है, सब मतलब वो फूल खिलते हुए, फुल फूल खिलते हुए। अभी ये इशारा कहा जा रहा है डायरेक्ट। फ्राइडे को बात आती है पूरी बाहर। फ्राइडे को शायद से बिग बॉस ने राखी सावंत को अंदर बुलाया होगा, पूरा कहानी बताया कि बाहर ये सब चालू है, क्या है नाटक हो, तुम देखो अंदर, तुम्हारे पति को बताओ ये सब चीज़ें। तो ये सब बातें हुई होगी, और ये किसी तरह कैमरे में लाने के लिए बिग बॉस से कहा होगी कैमरे में लाओ किसी तरह से, ताकि ये बात तुम्हारा पति का मतलब कि तुम्हें पता है ये सब बातें करके बताने के लिए कैमरा में लाओ ये सब चीज़ें। तो उसे रश्मि को पकड़ के बोला, जबकि रश्मि क्यों, जबकि रश्मि से इतना नहीं जमता। वो चाहे तो देवरने को पकड़ सकती थी, प्रतीक को पकड़ सकती थी, उसको बोलने का मौका नहीं मिलता था। कि जैसे उसको देख रही थी कुछ सुलझे भी, मतलब ये सुन के ले ली, मतलब इतना रिएक्ट नहीं कर। रश्मि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हर चीज़ों पे, मुद्दा बनाती है, रिएक्ट नहीं करती जब पर्सनल मामले होता है। वो देवरने पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, वो प्रतीक पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। तो इसे रश्मि को पकड़ के बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, मेरा पति का मेरे साथ मतलब मेरा पति का पहले भी शादी हो चुका है, ये है। रश्मि तो अच्छा ये है, नहीं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। जबकि बिग बॉस 14 में खुद राखी ने बताया था राहुल महाजन और या फिर राहुल वैद्य को के सामने बैठ के बताया था कि मेरा पति का पहले शादी हो चुका है, एक बच्चा है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, उससे बोल दी थी। ये तो मैं भी अग्री करता हूँ, वहाँ पे उससे बोल दी थी। ये दोबारा बोलने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि बिग बॉस ने बोला है कि वापस से कैमरा में लाओ, रिफ्रेश करो इस चीज़ को, क्योंकि बाहर तुम्हारा ये खबर फैल रही है करके। तो ये बिग बॉस का अलग से खेल चल रहा है, पता नहीं क्या खेल चल रहा है। बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कंटेस्टेंट्स को क्यों लाते हैं बिग बॉस जो जिसके ऊपर जो एक कानूनी जुर्म किया हुआ है। क्योंकि कानूनी जुर्म मतलब अगर ये बिग बॉस के बाद पहले से पता होगी, जो कानूनी जुर्म एक तरफ से होता है कि कोई आदमी किसी से डाइवोर्स नहीं लिया है
और दूसरी शादी करता है, और दूसरी शादी करता है तो ये एक कानूनी जुर्म हुआ। और बिग बॉस यहाँ पे क्यों फंसा, क्यों बिग बॉस से इससे भी लेना देना नहीं है, ये इसको वांडा फोड़ कर सकता है। बिग बॉस यहाँ पे फंस रहा है क्यों है, क्योंकि राकेश सावंत ने बोला कि मैंने शादी की है। पहला क्वेश्चन, क्या सच में राकेश सावंत की शादी हुई है? राकेश सावंत ने कहा कि मेरी शादी हुई है। राकेश सावंत ने बिग बॉस 14 में कहा, बिग बॉस 15 में भी आके बोला कि मेरा पति है, मेरा शादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिंगाना। बट आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि राकेश सावंत ने शादी नहीं की है, क्योंकि ये कोर्ट या कोई किसी भी एंगल से ये शादी नहीं हो सकती है। अगर ये शादी हुई होगी तो रितेश को जेल जाना पड़ेगा, सज़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डाइवोर्स दिए बगैर पहले बीवी को दूसरा शादी कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स है, लॉ है, कानून का लॉ है। तो फिर कानून ब्रेक करने वाले को कैसे बिग बॉस रख सकता है अंदर? तो ये इस तरह बता के इन लोग रितेश को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है जिसपे केस हो सकता है रितेश के ऊपर, तो बिग बॉस अपने ऊपर नहीं लाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, सेफर साइड के लिए। बाद में शायद से अभी ये हफ्ता तो जो आ रहा है, वोटिंग जो चल रहा है, उसमें रितेश का कोई वोट नहीं आ रहा था रितेश को, तो ये हफ्ता रितेश आपको बाहर जाते हुए दिखेगा, सिंपल। और रितेश बाहर जाएगा तो शायद से सलमान थोड़ा सुना बुना के भेजेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये हो सकता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जैसा अगर सलमान पारस माहिरा के ऊपर बोल सकता है, सलमान आरान रश्मि के ऊपर मुद्दे में आके बोल सकता है, सलमान और बांडे फोड़े थे, और कुछ रिलेशंस के ऊपर आए थे। हाँ, अभिनव और रुबीना का डाइवोर्स मैटर्स के ऊपर भी आ सकता है, या फिर मतलब ये सब चीज़ों के ऊपर आ सकता, तो राखी और रितेश के ऊपर क्यों नहीं आ सकता है? ये आपको ये वीकेंड के बारे में दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिछले वीकेंड के बारे में इसलिए नहीं दिखाया कि सलमान खुद लेट आए थे, तो ये शायद से ये वीकेंड का वार का हो गया मसाला। आने वाला वीकेंड का वार थोड़ा लंबा खींचना है, कुछ मसाला चाहिए, तो उसके लिए ये तैयारी किया है। तो आने वाला जो वीकेंड के वार में अगर रितेश को बुरा बुरा बैशिंग मिले ना, तो आप लोग समझ जाना ये सब बिग बॉस ने खिचड़ी बनाई है, सब अभी रितेश के सर पे फोड़ने वाले हैं। अच्छा है, फोड़ो तो। बाहर भी तो उसने गलत ही काम किया, एक बीवी के ऊपर उससे ऐसा जुल्म किया बेकार सा, फोड़ो मारो मैं तो बोलता हूँ। लेकिन ये बिग बॉस का प्लान है, ये बिग बॉस सब कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। यहाँ पे सवाल उठेंगे राखी पे कि बगैर शादी तुम कैसे किसी मर्द के साथ रह सकती हो, वो भी हमने शादी किया बोल बोल के, झूठा सिंदूर, शादी किया तो सर्टिफिकेट दिखाओ, तब कोई मानेगा शादी किया है। शादी किया, पति भाग गया, क्या कहानी, क्या ड्रामा बनाया, शादी करके पति भाग गया, पति फिर दिखाई नहीं, कुछ पति वति भागा नहीं है, शादी इनकी हुई नहीं है, इनका पति ये अपने आप से मान रही है, क्योंकि कानूनी तौर पे तो ये शादी नहीं हो सकती है, नहीं माना जा सकता है, जबकि पहली बीवी को डाइवोर्स ने दिया है, इससे जेल का सजा भुगतना पड़ेगा अगर शादी हुई तो। मतलब जो ड्रामा मचा रहे। वेल गाइस, ये आपको बताना था कि बिग बॉस भी यहाँ पर ये खेल में उलझ गया है। अभी सुलझाने के लिए रितेश की बलि चढ़ाएगा ये आपको सुलझाने के लिए। और इसी तरह से नॉमिनेशन भी वैसे लग रहा है जिस तरह से रितेश आया नॉमिनेशन में, तो यही लग रहा है कि गेम रितेश का बाहर है, और साथ में बिचुकला डबल इफेक्शन भी हो सकता है, बिचुकले भी बाहर हो जाएगा। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है ये राखी और इनका मामला, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ राखी चलो ठीक है, बोलती है बोलती है करती है, कहीं ना कहीं है बेचारी लगती भी है, बट तुमको ये सब मालूम रहे कि तुम कैसे उसके फर्स्ट बेबी के साथ ऐसा कर सकते हो राखी? पहला क्वेश्चन, राखी ने क्लियरली बोली थी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा वाला पति चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का घर बर्बाद करके तुम पैसा वाला पति ढूंढोगे,
तुम किसी और को ढूंढो जो कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई है, या फिर कोई डाइवर्सी है, उसको चुनो। तुम ऐसा पति वाला पैसे वाला पति को चुनो जिसकी बीवी है यार। मैं लिख के देता हूँ, ये इसका पति का ये बिहेवियर आने का कारण राखी सावंत ही है, 100%। एक पति इतने अपनी बीवी को इतना मारेगा क्यों, पीटेगा क्यों, क्यों भगाएगा, जा यहाँ से, क्यों भगाने की कोशिश करेगा? ये रितेश को भी तो पैसे से मतलब था, फेम से मतलब था। रितेश को बिग बॉस में आने का था, आ गया, फेम मिला, नाम मिला, जैसे उसकी बीवी ने बताया। देखो आप लोग डिसाइड करो, आप लोग डिसाइड मत करो, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या ये रितेश कर रहा सही है, क्या बिग बॉस कर रहा है वो सही है, या फिर राखी सावंत जो कर रही है वो सही है। क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों गलत है। बिग बॉस भी गलत है, जहाँ पे इन लोगों का रिलेशन को जानते हुए अगर ऐसा खेल खेल रहा है, और फिर अपने 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 शो के टीआरपी के लिए घटियापन लेके आ रहा है बिग बॉस, जबकि इतने अच्छे अच्छे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बाहर पड़े, तुम लोग ये सब कचड़ा उठा के लेके आए। और दूसरा, रितेश गलत है क्योंकि उसने अपने जो बीवी के साथ किया वो बहुत गलत है, और पैसे के लिए जो रितेश कर रहा है तो काफ़ी गलत है। और तीसरा, राखी इसलिए गलत है क्योंकि राखी सब जानते हुए ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं किसी और का घर उजाड़ के तो गंदा गेम खेल रही है, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन पहले आएगी, सबसे पहले जैसे मैं वीडियो डालूँगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और भी वीडियोस लाऊंगा, जो भी बिग बॉस के जो भी अपडेट्स है, और बिग बॉस के जो अभी बिग बॉस OTT आ रहे हैं उनके भी मैंने अपडेट डाला हुआ है लेटेस्ट, तो उनके भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको, बिग बॉस OTT सीज़न 2 का, और बाकी बिग बॉस का भी आ रहे हैं, बिग बॉस 15 का भी, वो भी मैं अपडेट डाल रहा हूँ। लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड हो या फिर रिव्यू हो, और जितने भी जो खबर है वो मैं डालते रहता हूँ। धन्यवाद।